जरा सा पैर फिसला तो इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती धूप और कांटों से बचाया जिसने। आप सभी लोगों को मैं आपके अपने इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल रोजगार के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागताभिनंदन करता हूं। आज प्यारे बच्चों, मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं मैथ में, जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी विगत वर्षों के शिफ्ट का पेपर उठा करके देखिए, उसमें कम से कम 2 सवाल आपके एलसीएम और एचसीएफ से आए हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका एलसीएम और एचसीएफ। आज उसी को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल से आपको सिखाऊंगा। आपको कुछ भी ना आता हो तो भी आप निडर होकर के मैथ के सारे सवालों को लगाएंगे और इसका सबूत आप कुछ दिनों में अपनी आंखों के सामने देखिएगा कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। चलिए अब हम लोग फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो क्लास होगा आज का वो होगा एलसीएम और एचसीएफ। क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समाप वर्ग और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक। ठीक ना? यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, जो आपका एलसीएम है इसमें देखिए अपवर्त जुड़ा है, और जो आपका एचसीएफ है जो महत्तम है उसमें आपका अपवर्तक जुड़ा हुआ है। ये 2 चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर में लघुत्तम समापवर्त है क्या, इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और सबसे पहली बात कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है, कहते किसको है। सबसे पहले इस चीज को हम देखते हैं। अपवर्त देखिए, लघुत्तम का मतलब होता है, मैं यहां पे एलसीएम भी लिख दे रहा हूं। एल का मतलब लीएस्ट यानी लघुत्तम, सी का मतलब कॉमन, कॉमन मतलब समान, सब में मिले, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? अपवर्त। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? अपवर्त। सुनिएगा, इस मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, किसी संख्या का गुणज या किसी संख्या का अपवर्त। किसी संख्या का गुणज या किसी संख्या का अपवर्त। अब ये गुणज क्या है, अपवर्त क्या है? गुणज का मतलब होता है, एक तरीके से आम चाल की भाषा में आप बोल सकते हैं पहाड़ा। किसी संख्या का पहाड़ा ही उस संख्या का गुणज है। जैसे मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि आप मुझे 12 का अपवर्त बताइए। मैंने कहा कि आप मुझे 12 का क्या बताइए? अपवर्त बताइए। तो 12 का अपवर्त बताने का मतलब है कि आपको केवल और केवल 12 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 12 इकैया 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 बट्ठे 96। ऐसे 12 के हम अनगिनत पहाड़े पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 12 दहा में 120 बस 12 का पहाड़ा खत्म। 12 के आप अनंत तक पहाड़े जो है आप पढ़ सकते हैं। तो मैं कहूं कि ये जो मैंने लिखा है बच्चों, ये किसका अपवर्त है? तो आप कहेंगे बात साहब, ये जो आपने लिखा है ये 12 का अपवर्त है। अब मैंने कहा कि मैंने एक नंबर और लिख लिया 16। मैं कहूं प्यारे बच्चों आप मुझे 16 का अपवर्त बताइए। तो आप 16 का पहाड़ा पढ़िए। तो 16 इकैया 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पच्ची 80, 16 छक्का 96। ऐसे 16 के भी आपके अनगिनत पहाड़े हैं। 16 के भी आपके अनगिनत पहाड़े हैं। अनंत तक आप 16 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। ये 12 का अपवर्त मैंने लिख दिया, ये 16 का अपवर्त लिख दिया। अपवर्त का मतलब मल्टीपल लिख दिया।
अब मैं कहूं इन 12 और इस 16 के जितने भी मल्टीपल आपने लिखे हैं उन सभी मल्टीपल में कॉमन कौन सा है? कॉमन का मतलब होना चाहिए प्यारे बच्चों दोनों में शामिल हो, दोनों में क्या हो? शामिल हो। ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 के पहाड़े में भी है और 16 के भी पहाड़े में है? ठीक ना? तो देखिए ऊपर 12 है, नीचे कहीं 12 नहीं है, ऊपर 24 है, नीचे 24 नहीं है, 36 है, नीचे 36 नहीं है, ऊपर 48 है, नीचे 48 है। पहला कॉमन नंबर मिला कौन सा? 48। आपको एक नंबर दिखाई दिया 48, आपको एक नंबर दिखाई दिया 48। ये 48 ऐसा नंबर है जो 12 के भी टेबल में आ रहा है और 16 के भी टेबल में आ रहा है। तो सबसे पहले आपकी किससे भेंट हुई, किससे मुलाकात हुई? 48 से। अब अगला जो कॉमन नंबर होगा, ध्यान समझना, अगला जो कॉमन नंबर होगा अब 48 के मल्टीपल में होगा, अब 48 के पहाड़े में वो आएगा। पहला आपका मल्टीपल कौन सा मिला? 48। अब अगला जो भी आपको कॉमन मल्टीपल मतलब जो भी दोनों में दिखाई देगा अब वो 100% इस 48 के पहाड़े में आएगा। 48 गुना कितना होता है? 96। 48 गुना कितना होता है? 96। ये देखिए 96 आपका ऊपर भी है और 96 नीचे भी है। इसके पहले कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं मिलने वाला। ऐसे ही आगे आप और बढ़ेंगे तो ऊपर आपको 144 मिलेगा, नीचे भी आपको 144 मिलेगा। तो तीसरा कॉमन मल्टीपल कितना मिल गया? 144। आगे और पढ़ेंगे तो आपको 192 मिलेगा ऊपर और 192 मिलेगा नीचे। तो ऐसे आपके अनगिनत कॉमन मल्टीपल मिलेंगे जो 12 के टेबल में आएंगे और 16 के भी टेबल में आएंगे। अब मेरा सवाल यह है कि इन सभी कॉमन मल्टीपल में लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा। हमने आपसे कहा इन सभी कॉमन मल्टीपल में छोटा सा छोटा, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, सबसे छोटा कौन सा कॉमन मल्टीपल है? तो आप कहेंगे सबसे कॉमन मल्टीपल छोटा तो 48 दिख रहा है। तो इसी 48 को हम अपनी दी गई संख्या का क्या कह लेंगे? एलसीएम कह लेंगे। इसी 48 को हम अपनी दी गई संख्या का एलसीएम कह लेंगे। कहने का मतलब कि 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन मल्टीपल है, दोनों के पहाड़े में आएगा। मतलब 48 दोनों से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। तो इस 48 को मैं 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त कहूंगा। समापवर्त, अपवर्त, अपवर्त का मतलब क्या हो गया? पहाड़ा। अपवर्त का मतलब क्या हो गया? गुणज। किसी भी संख्या का पहाड़ा ही उस संख्या का अपवर्त कहलाएगा। ये सारे मैंने 12 के अपवर्त लिखे, ये सारे मैंने 16 के अपवर्त लिखे। इनमें कौन सा ऐसा अपवर्त है जो दोनों में कॉमन है? वही हमारा दी गई संख्या का एलसीएम कहलाएगा। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं? ये तो हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक ना? अब एक चीज और देख लीजिए, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से बात को समझिएगा। इस 12 को प्यारे बच्चे मैं लिख सकता हूं 2 दूना 4 और 4 तिया 12। एक चीज मैं आपको यहां पे और बता दे रहा हूं। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16। मैं 12 और 16 को अभाज्य संख्या में तोड़ सकता हूं। नंबर सिस्टम में मैंने अभाज्य पढ़ा दिया है। मैं दी गई संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ सकता हूं। अब आप मुझे बताइए, मैं कहूं कि मुझे इस 12 और 16 का एलसीएम निकालिए, तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालने से पहले आप उन संख्याओं को लिखेंगे जो दोनों में दिखाई दे, दोनों में कॉमन हो। आप उन संख्याओं को लिखेंगे जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो आप सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? ये 2 गुणे 2 गुणे 3 है। तो आप मुझे बताइए यहां पर 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो आप लिखेंगे 2 आया है कितनी बार? 2 बार। और गुणे 3 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे 1 बार। ऐसे यहां पे बताइए 2 कुल कितनी बार आया है? 4 बार। 2 कुल कितनी बार आया है? 4 बार।
तो ऐसे आप इसको लिख लेंगे। अब एलसीएम में हम उन नंबरों को लिखेंगे जो पहले दोनों में दिखाई दे। यहां 2 है, यहां 2 है, तो हमारे एलसीएम में भी 2 होगा। यहां 3 है लेकिन यहां 3 नहीं है, लेकिन मैंने अभी कहा ना, आप एलसीएम में उन सभी नंबरों को लिखेंगे जो दोनों में दिखाई देगा। दोनों में 2 है, यहां लिख लिया। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? 3, तो हमें इस 3 को भी लिख लेना है। भले 3 एक ही तरफ हो, दूसरे तरफ ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लिखने के बाद अच्छा बताइए, आपको 12 और 16 में 2 दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है? 3। लिखने के बाद हम क्या करते हैं? इनके ऊपर पावर चढ़ाते हैं। तो एलसीएम में याद रखना, नाम है लघुत्तम लेकिन पावर होगा महत्तम। नाम है लघुत्तम लेकिन पावर होगा महत्तम। सबसे ज्यादा पावर 2 के पास कहां है? तो आप कहेंगे सर नीचे वाले के पास है। यहां पे कितना है? 4। 3 के पावर क्या है? 1 है, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। ये हमारी दी गई संख्या का एलसीएम आ गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 तिया कितना हो गया? 48 हो गया। तो आप अपनी संख्या को तोड़ मरोड़ करके भी ऐसे एलसीएम लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। एलसीएम में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 2 या 2 से अधिक जो भी संख्या हो, जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लेना है, फिर पावर बड़ा से बड़ा लिख देना है, वही हमारा एलसीएम कहलाएगा दी गई संख्या का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बात हमारी समझ में आ रही होगी। अब सुनिएगा, एलसीएम निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए 12, 16, 20 और 24 का मैंने कहा कि आप एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहला जो तरीका है, हम लोग जो बचपन से करते आ रहे हैं, वो तरीका है गुणनखंड विधि। वो तरीका कौन सा है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड का मतलब हुआ हमें इनके टुकड़े करने होंगे और टुकड़े में जो नंबर लिखना होगा वो अभाज्य संख्या लिखना होगा। जब भी किसी संख्या का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में हमेशा प्राइम नंबर को लेते हैं, हमेशा अभाज्य संख्या को लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 छका 12, 2 अट्ठे 16, 2 दहा में 20 और 12 दूना 24। अभी भी देखिए फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छका 12। अभी भी देखिए 2 का भाग जाएगा, भले ही 3 में नहीं जाएगा लेकिन 4 में और 6 में तो जाएगा। जिसमें नहीं जाएगा उसको ऐसे ही उतार दीजिए। और 2 दूना 4, 5 में नहीं जाएगा, ऐसे ही उतार दीजिए। 2 तिया 6। जिसमें भाग जाएगा दीजिएगा, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको वैसे ही उतार दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बताइए। अभी भी देखिए 2 का भाग जाएगा, भले एक ही संख्या में जाए तब तक दीजिए जब तक जा रहा है। 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 2 इकैया 2 एक बार में जाएगा। 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा। अब 3 का भाग दीजिए, 3 इकैया 3, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 3 इकैया 3। अब 5 का भाग दीजिए, 1 1 5 इकैया 5 1। जब नीचे सब 1 आ जाए तो आप अपने प्रश्न को रोक दीजिए, अपने हाथ को पकड़ लीजिए कि अब बेटा रहने दो। अब क्या करना है, जितनी बार ये अभाज्य है उन सबको लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सब का गुणा कर दीजिए, आपके संख्या का एलसीएम आ जाएगा। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। आपके दी गई संख्या का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 240 होगा। 240 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें आप 12 का भाग लगाइए, चाहे 16 का भाग लगाइए, चाहे 20 का भाग लगाइए, चाहे 24 का भाग लगाइए, ये संख्या पूरा का पूरा उन चारों से क्या होगा? कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि द्वारा अपने दी गई संख्या का एलसीएम निकालते हैं। ये आपका गुणनखंड विधि वाला हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद एक दूसरा मेथड, आपका दूसरा मेथड, जो भी आपकी संख्या है,
जो भी आपकी संख्या है 12, 24, जो भी संख्या है उसको पहले आप क्या करिए, तोड़ लीजिए। कैसे करेंगे बता दें। देखिए आपको 12, 16, 20, 24 का एलसीएम निकालना है। जो भी संख्या एलसीएम इनका बनेगी वो इन चारों से पूरा पूरा कटेगी। उसमें 12 का भी भाग जाएगा, 16 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा और 24 का भी भाग जाएगा। इन सब में सबसे बड़ा नंबर मैं पूछूं कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24 है। तो उसमें 24 का भी भाग जाएगा, मतलब जो भी संख्या होगी वो 24 के पहाड़े में जरूर आएगी। तो हम क्या करते हैं, दी गई संख्या में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी को उठा लेते हैं और उसको दो भागों में तोड़ लीजिए। जैसे 12 दूना क्या होता है, 24। हमने दो भागों में इसको तोड़ लिया, 12 दूना 24। अब ये 12 दूना 24 है, 24 ये तो 24 से कट ही जाएगा। अब क्या करना है, यहां इधर देखिए, इधर जो बनेगा वो आपका एलसीएम बनेगा। और यदि एलसीएम होगा तो इसमें 12 का भी भाग जाना चाहिए, 16 का भी जाना चाहिए और 20 का भी भाग जाना चाहिए। अब आप मुझे बताइए एलसीएम है मान लीजिए आपका, तो क्या मैं कहूं इसमें 12 का भाग जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ 12 का भाग एकदम जाएगा। ठीक, अब आज 16 बचा है, मैं कहूं क्या इसमें 16 का भाग जाएगा, तो याद रखिएगा यदि इधर 16 है तभी इधर 16 का भाग जाएगा, नहीं तो 16 का भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए 16 में कै ठो 2 होता है, तो आप कहेंगे 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 16 में कितनी 2 होती हैं, 4। तो इधर भी हमको कितना 2 चाहिए, 4। एक 2 आपके आंख के सामने दिखाई दे रहा है। इस 12 में कै ठो 2 छिपा हुआ है, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, इसमें 2 ठो 2 है, 2 ठो 2 इसमें छिपा है, 1 2 यहां पर है, 3 2 हो गया, 1 2 और चाहिए, तो 1 2 की कमी है तो 1 2 आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के इधर 16 बनेगा, तब जाकर के 16 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है। इसमें 2 ठो है, 2 दूना 4 है, इसमें 4 है और 4 दूना 8 है और 8 दूना 16। जैसे इधर 16 बनेगा तो 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ये 20 है, तो क्या देखिए इधर 20 है, 20 का मतलब होता है कि 5 चौका 20। 20 का मतलब होता है 5 चौका 20। 4 तो हमारे पास है ही है, देखिए 12 में भी 4 है, इधर भी 2 दूना 4 है, तो 4 की तो मुझे जरूरत नहीं है। देखिए क्या इधर 5 है, यदि इधर 5 नहीं है तो आपको 5 देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इधर 20 नहीं बनेगा तो 20 से 20 नहीं कटेगा, और 20 से 20 काटना है तो इधर 20 बनाना पड़ेगा। इस तरीके में एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर जिस नंबर की कमी होगी उस नंबर को इधर देना पड़ेगा। तो 20 में 1 4 है, तो 1 4 देखिए हमारे पास है 2 दूना 4, हमें इधर 5 की जरूरत है, तो 5 चौका 20 और 20 से 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 24 को तो हमने ले ही लिया था, 12 दूना 24। अब आपका कोई भी नंबर नहीं बचा, इनका गुणा करिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 12 दूना 24, एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। तो इस प्रकार से आप दी गई संख्या को तोड़ करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा नंबर आपसे कहूं कि 65, 78, 70 है ना, 35, मैं कहूं मुझे इनका एलसीएम बताइए, तो या तो आप गुणनखंड विधि से इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, या तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप तुरंत कहेंगे कि मार्ट साहब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 78 है, और 78 को यहां से हटा दो तो आप यहां लिखेंगे 13 6 78। क्या लिखेंगे, 13 5 65, 13 6 78। अब बाकी बचे नंबरों से इसमें भाग दीजिए, यदि कट रहा है तो ठीक ठीक है, नहीं कटेगा तो किस नंबर की कमी से नहीं कट रहा है वो नंबर यहां पे आपको देना है। 65 मेरे प्यारे बच्चों 13 5 65 होता है, तो 13 तो है मेरे पास, 5 की कमी खल रही है, 5 दे दीजिए, 13 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और 65 से 65 हमारा कट जाएगा।
यहाँ ये जो आपका निकल रहा है ये एलसीएम निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। और एलसीएम दी गई संख्या से पूरा पूरा कटना चाहिए। ये तभी कटेगा जब इधर 65 रहेगा, जब इधर 78 रहेगा, जब इधर 70 रहेगा, जब इधर 35 रहेगा, तभी ये कटेगा। अब आ जाइए 70। आप सबको मालूम है कि 70 का मतलब होता है 14 25 70। तो 5 तो मेरे पास है, 5 की तो जरूरत है नहीं। 14 किससे बना है बताइए? आप कहेंगे सर 14 का मतलब होता है 7 गुना 14। तो 2 भी देखिए मेरे पास है 6 में 2 है कि नहीं है, तो 2 की भी जरूरत नहीं है। यहां कहीं भी 7 नहीं है, तो आपको यदि इसे 70 से कटाना है तो यहां 7 देना पड़ेगा। यदि 70 से कटाना है तो 7 देना पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें 2 है, 2 पंजे 10 और 10 सते 70, 70 से 70 कट जाएगा। अब आ गया 35। 35 किससे बना है? तो आप सबको मालूम है कि 35 का निर्माण 7 और 5 से हुआ है। मेरे पास 7 भी है, मेरे पास 5 भी है, तो मेरे पास 35 है, मतलब 35 से 35 तो पूरा पूरा कट जाएगा। कुछ भी देने की अब जरूरत नहीं है, बस इनका गुणा कर लीजिएगा, ठीक ना। 6 पंजे 30 और 13 तिया 39, इसमें 7 का गुणा करिए, 0 7 9 63, 7 त्रिका 21, 6 27 और 30। आपकी इस दी गई संख्या का यदि मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आ जाएगा? 27 और 30 आ जाएगा। ये दूसरी विधि थी संख्याओं को तोड़ मरोड़ करके एलसीएम निकालना। अब हम पेपर में यदि हमारे सवाल आता है एलसीएम से, तो ना तो मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करूंगा, ना ही मैं नंबरों को तोड़ करके एलसीएम निकालूंगा। एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है एलसीएम के सारे सवालों को हल करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं विकल्प विधि, ऑप्शन मेथड। अब ये ऑप्शन मेथड क्या है? यदि आपको ऑप्शन मेथड समझना है तो उसके पहले आप विभाज्यता का नियम समझिए। विभाज्यता का नियम समझिए। विभाज्यता का क्या समझिए? नियम। यदि आपको ऑप्शन मेथड समझना है तो आपको विभाज्यता का नियम समझना पड़ेगा। इसमें कुछ बातों को बस मैं समझा रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि 15 किससे बना है, तो आप कहेंगे सर 15 तो 3 और 5 से बना है। 3 और 5 का गुणा करेंगे तभी 15 होगा, नहीं तो 15 तो होगा नहीं। मैं कहूं 15 के कितने बेटवा हैं, कितने लड़के हैं, तो आप कहेंगे 2 ठो, एक ठो 3 है, एक ठो 5 है ना। तो 15 इनका बाप है 3 और 5 का, तो बाप का लक्षण बेटवा में दिखना चाहिए। बाप का लक्षण बेटवा में दिखना चाहिए। 15 जिसको जिसको डसेगा, डसेगा का मतलब काटेगा, उसको 3 और 5 भी काटेंगे। 100% सत्य है। जैसे मैं आपसे कहूं 15 45 को काटेगा, 60 को काटेगा, 15 पचे 75, 15 छका 90, इन सभी नंबर को 15 काटेगा। काटेगा कि नहीं काटेगा? सबको 15 काटेगा, सबको 15 डसेगा। यदि 15 इन सबको डस रहा है तो 15 के लड़के भी इन सबको क्या करेंगे? डसेंगे, सबको पूरा पूरा विभाजित कर देंगे। क्लियर है? अब दूसरी बात, मान लीजिए ये तो पूरा पूरा कट रहे हैं, मान लीजिए 15 से भाग देने पर कोई संख्या न कटे। ध्यान समझिएगा, 15 से भाग देने पर कोई संख्या कट रही है तो 3 और 5 से भी वह संख्या कटेगी। 15 से भाग देने पर कोई संख्या नहीं कट रही है तो 3 और 5 से भी वह संख्या नहीं कटेगी। जो लक्षण बाप का है वो लक्षण बेटवा के अंदर दिखना चाहिए। आइए, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 53, क्या ये 53 15 से कटेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर जी। तो मैं कहूं जब 53 15 से नहीं कटेगा तो शेषफल कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 15 का भाग दे दीजिए, 15 तिया 45, 5 और 3 कितना बचेगा? 8 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 8 शेषफल बचेगा। तो अब आप मुझे बताइए 53 15 से नहीं कटा तो कंफर्म है 53 3 और 5 से भी नहीं कटेगा, 100% नहीं कटेगा, 100% नहीं कटेगा।
तो 15 से भाग देने पर 8 बच रहा है। तो आप मुझे बताइए इसी 53वां में 3 से भाग देने पर कितना बचेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट गया तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब इसमें देखिए 3 से तो 3 उड़ जाएगा, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब यदि किसी संख्या में यदि 53 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा। भाई 3 से 3 कट गया, 5 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 या 3 कितना बचेगा 2। अब मैं कहूं 5 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा और कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा। कहने का मतलब यह है कि दी गई संख्या यदि 15 से कट रही है तो 3 और 5 भी उसको काटेंगे। दी गई संख्या 15 से नहीं कट रही तो 3 और 5 भी उसको नहीं काटेंगे। अब 15 से भाग देने पर किसी संख्या में, मान लो बाबा ऐसे कहते कोई संख्या ये मान लो नहीं पता है, 15 से भाग देने पर किसी संख्या में 8 बच रहा है तो उसी संख्या में 3 का भाग देने पर कितना बचेगा। अब संख्या हमको नहीं मालूम, मान लो संख्या हमने खत्म कर दिया। किसी संख्या में 15 का भाग देने पर 8 बच रहा है तो कन्फर्म है 3 का भी भाग देने पर कुछ न कुछ बचेगा और 5 का भी भाग देने पर कुछ न कुछ बचेगा। तो अब संख्या तो पता नहीं है तो हम 3 का भाग 8 में दे लेंगे, क्योंकि जो भी शेषफल बचेगा 3 का भाग देने पर वो या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा, कभी जीवन में 8 तो बचेगा नहीं। तो 3 दूना 6, जब 3 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 2। मैं कहूं 5 से भाग देने पर कितना बचेगा उस संख्या में, तो 5 से भाग देने पर 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, कभी भी 8 तो बचेगा नहीं। तो 8 में सीधे 5 का भाग दे दीजिए, 5 इकाइयां 5, कितना बचेगा 3 बचेगा। यही है आपके विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने के लिए कह रहा है तो आप उसमें 3 और 5 का भी भाग दे सकते हैं। आपका हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। तुम बोल सकते हो नहीं, मार्ट साहब ने बताया है कि कोई संख्या 15 से कट रही है तो 3 और 5 से भी कट सकती है, तो मैं 15 की बजाय 3 या 5 का भी भाग दे करके संख्या को चेक कर सकता हूं। ठीक ना। दूसरी चीज, एलसीएम के सवाल में विभाज्यता का नियम जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें आप 2 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम, 5 के विभाज्यता का नियम, 3 और 9 के विभाज्यता का नियम और 7 का, इतना आपको यदि आ रहा है तो आपका काम हो जाएगा। हम कह रहे हैं किसी संख्या में 85 का भाग देना सही है या किसी संख्या में बताइए 17 पचे 85, 85 किससे बना है 17 और 5 से। तो जो लक्षण 85 का होगा वही लक्षण 17 और 5 में भी दिखना चाहिए। अब किसी संख्या में 85 का भाग देना है तो ये तो भाई थोड़ा टफ हो गया, तो मैं 85 का भाग मुझे नहीं आ रहा है, तो यदि 85 का भाग नहीं आ रहा है तो उसकी जगह पे मैं 17 या 5 का भी भाग दे सकता हूं। और 17 5 में यदि मुझे चूज करना हो तो सबसे पहले मैं 5 को भाग दूंगा, क्योंकि इससे भी आसान भाग देना किसका है 5 का है। किसी संख्या में 54 का भाग देना है तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कि 54 किससे बना है, तो आप कहेंगे सर 9 छंग 54 है। तो किसी संख्या में 54 का भाग देने के बजाय किसका भाग देना सही है 9 का भाग देना सही है। इसी को बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यही हमारी ताकत है एलसीएम के सवालों को हल करने का। और अब हम सीधे आते हैं अपने सवालों पर, देखते हैं किस प्रकार से हमारा सवाल पेपर में पूछा जाता है और कैसे हम उसको करेंगे। आज के टाइप नंबर 1 का पहला सवाल मैं आपको पहले इत्मीनान से इसको समझा दे रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 24, 30, 42 से पूर्णतया क्या हो विभक्त हो। अब सुनना, इन चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है, इन चारों में ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें हम 12 का भाग लगाएं, चाहे 24 का भाग लगाएं, चाहे 30 का भाग लगाएं या 42 का भाग लगाएं, सबका भाग उस संख्या में जाना चाहिए। तो
अब बताओ 12, 24, 30, 42 का पहाड़ा तो मैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मुझे 12, 24, 30, 42 का पहाड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या यूं कह लो कि मुझे आ नहीं रहा है। अब सुनना, जो भी संख्या दी गई हो उसमें सबसे पहले आप 3 या 9 ढूंढेंगे। सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? 3 या 9 को ढूंढेंगे। 3 और 9 में ये देखिए बाप होता है, और ये जो है 9 का क्या है? बेटा है। तो सबसे पहले बाप को पकड़ेंगे। क्या दी गई संख्या में कहीं भी 9 दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे मार्ट साहब कहीं भी 9 नहीं दिखाई दे रहा, ना तो 12 में, ना तो 24 में, ना 30, ना तो 42 में। चलो 9 नहीं दिखाई दिया भैया। क्या किसी संख्या में, दी गई संख्या में 3 दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे मास्टर साहब सब में 3 दिखाई दे रहा है। तो किसी एक में भी दिखाई दे, आपका काम हो गया। अब कैसे हो गया समझो। जो भी विकल्प सही होगा, आप बताइए प्यार से, क्या उसमें 12 का भाग जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ एकदम जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला ही है कि पूर्णतः विभक्त हो जाए 12 से। जो भी विकल्प सही होगा उसमें 12 का भाग जाएगा। यदि 12 का भाग जाएगा प्यारे बच्चों, यदि बाप का भाग जाएगा तो बेटवा का भी भाग जाएगा। क्या 12 में 3 नहीं है? तो आप कहेंगे एकदम है। तो जो संख्या होगी वो 12 से कटेगी, 12 से कटेगी मतलब 3 से भी कटेगी। ऐसा उत्तर ढूंढ लो जो 3 से कट रहा है। तो आप कहेंगे 8, 5, 13, 13 3 से नहीं कटता। 8, 4, 12, 3 से कट गया। 8, 6, 14, 3 से नहीं कटता। 4, 2, 6 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ 8 है, ये 8 3 से नहीं कटता। इकलौता ऑप्शन बी है जो 3 से क्या हो रहा है? कट रहा है। मतलब ये हमारा उत्तर सही होगा। इस पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस पूरे सवाल में हमको इनका एलसीएम निकालने की कोई जरूरत है। एकदम मत निकालिए एलसीएम। आपको मैं बता रहा हूं एलसीएम में पेन भी नहीं चलाने दूंगा, आप खड़े खड़े उत्तर मार के चले आएंगे। दूसरा सवाल देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 30, 45, 65 और 78 से पूर्णतः विभक्त हो। यदि आप इस सवाल को डिटेल में लगाते हैं तो आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम होगा वही वह छोटी से छोटी संख्या कहलाएगी जिसमें 30, 45, 65 और 78 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन मैं इसमें इनका एलसीएम निकालने नहीं जाऊंगा। मैं पहले दी गई संख्या में ढूंढूंगा कि कहां पर मुझे 9 मिल रहा है। तुरंत देखा यार यहां तो 45 है ना। जो भी विकल्प सही होगा प्यारे बच्चों उसमें 45 का भाग जाएगा, और यदि 45 का भाग जाएगा तो 100% उस संख्या में 9 का भी भाग जाएगा। क्लियर है? 9 बचे 45, 9 का भी भाग जाएगा। देख लो 7 और 1 8, 8 और 1 9, इसमें 9 का भाग जा रहा है, उत्तर हो गया। बाकी देख लो 7, 1 8, 1 9, ये तो 9 से कट गया, लेकिन यहाँ 5 बच रहा है। 4, 1 5, 1 6, यहाँ 6 बच रहा है। 7, 1 8, 1 9, ये तो 9 से कट गया, लेकिन यहाँ 7 बच रहा है। इकलौता ऑप्शन आपका कौन सा है? पहला वाला। ठीक है, एक सवाल आज के लिए हम और देखते हैं। 24, 96 और 36 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब जो भी विकल्प सही होगा उसमें 24 का भी भाग जाएगा, 96 का भी भाग जाएगा और 36 का भी भाग जाएगा। अब ये सवाल थोड़ा सा घूम गया है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सारे देखो 36 है ना, जो भी विकल्प सही होगा वो 36 से कटेगा। तो 36 से कटेगा मतलब वो 9 से भी कटेगा। बोलिए 9 से भी कटेगा। अब आप देखिए 7, 5, 12, 6, 18, ये भी 9 से कट रहा है। 6, 2, 8, 1, 9, ये भी कट रहा है। 8, 8, 16, 2, 18, ये भी कट रहा है। 4, 4, 8, 1, 9, सभी के सभी विकल्प आपके 9 से कट रहे हैं। तो आप ऐसे में क्या करिएगा? देखिए 12 दूना क्या होता है? 24, 12 बटे क्या होता है? 96, और 12 तिया क्या होता है? 36 होता है। ठीक ना? सभी के सभी नंबर देखिए 12 से कट रहे हैं। 12 12 में 144, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 इकैया 12, 12 बटे 96,
12 चौक 48, 12 बटे 96, सभी के सभी नंबर देखिए 12 से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। 9 से कट रहे हैं तो 3 से भी कट रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। 2 से कट ही रहे हैं, 4 से कट ही रहे हैं। अब देखिए यहां पे 8 है, 8 से भी देखिए कट रहे हैं। 8 7 56, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 5 8 7 56, 8 3 का 24, 8 6 48, 8 इकैया 8, 8 64, 8 से भी कट रहे हैं। ये जो विकल्प आपका दिया है ये सभी के सभी विकल्प 24, 96 और 36 से कट रहे हैं। तो इसमें जब सभी के सभी विकल्प कटेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें लौसा पूछा है। लौसा का मतलब होता है छोटा से छोटा, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे 144 है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा 144 नहीं होगा, 288 होगा। 200 क्या होगा, 88। क्यों होगा, क्योंकि 96 144 को नहीं काटेगा। 96 144 को नहीं काटेगा, 96 किसको काटेगा, 288 को काटेगा। ठीक ना, तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा, 288। ठीक है, यदि कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो समझ ले। यहां पर देखो, सुन ले, यहां पर हमारा ये जो ऑप्शन मेथड था इसलिए काम नहीं किया क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा सिचुएशन बन ही नहीं रहा है जिससे हम ये पूरा चेक कर पाए। सभी के सभी नंबर इनको उड़ा रहे हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन का 24, 96 और 36 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। इसमें देखिए 96 है, 96 को लिख सकते हैं 12 बटे 96। अब देखिए 24, ये 12 है, इसमें 2 है तो 12 में 24, 24 से 24 तो कट ही जाएगा। 36, 12 3 36 होता है तो 12 तो है हमारे पास, 3 नहीं है, 3 का यहाँ गुणा कर लीजिएगा, इनका भी मामला खत्म हो गया। 12 बटे 96 में 3 का गुणा करिए, 3 6 18, 3 9 27 से 28, 288, ये वाला आपका उत्तर सही होगा। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं टाइप नंबर 2 के सवालों को लेकर के। अब कल से क्या होगा, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। आज थोड़ा बेसिक आपको बताना था। कल की क्लास में एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।